भारत के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा से हुआ तलाक। जो खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले से मचा चुका है तहलका, उसको अपने बेटे से मिले हो गए कई साल, झेल रहा है कई सालों से मानसिक प्रताड़ना। कौन है शिखर धवन की पत्नी आयशा और पहले से शादीशुदा लड़की से शिखर धवन ने क्यों की शादी? दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने भारत के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी है। शिखर धवन अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग हो रहे हैं। कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि शिखर धवन को उनके बेटे से सालों तक अलग रखकर पत्नी ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 37 वर्षीय शिखर धवन को मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक की इजाजत दी। शिखर धवन के वकील ने बीसीसी से बातचीत में कहा कि उनके क्लाइंट अब बहुत खुश हैं और अब वो अदालत के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट ने शिखर धवन की ओर से दी गई अधिकांश दलील मान ली। हालांकि कोर्ट ने शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बेटे जोरावर की परमानेंट कस्टडी को लेकर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने धवन को उनके बेटे से भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिलने की बात कही। धवन अब अपने बेटे से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अदालत ने आयशा मुखर्जी को भी ये आदेश दिए हैं कि वो बेटे की हर साल स्कूल से मिलने वाली छुट्टियों के दौरान भारत आए और कम से कम आधी छुट्टियां उन्हें अपने पिता और उनके परिवार के साथ बिताने दें। धवन ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी ने शुरुआत में कहा था कि वो उनके साथ भारत में ही रहेंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पूर्व पति से किए गए वादे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में रहना होगा। आयशा की पहली शादी से उनकी 2 बेटियां हैं और आयशा ने अपने पूर्व पति से ये वादा किया था वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जाएंगे। फिलहाल आयशा अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। कोर्ट ने इसे भी धवन का मानसिक उत्पीड़न माना है। आयशा पर धवन के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदस्य और साथी खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भेजने का आरोप भी सही पाया है। हालांकि आयशा ने दावा किया था कि उन्होंने महज 3 लोगों को ऐसे मैसेज भेजे थे। हालांकि कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शिखर धवन के इस आरोप को भी सच पाया कि कोविड के दौरान जब वो पिता के साथ रहना चाहते थे तो आयशा ने काफी झगड़ा किया था। आयशा के खिलाफ ये आरोप सच पाया गया है कि वो जब बेटे को लेकर भारत रहने आई तो धवन को मजबूर किया कि उनकी 2 बेटियों को भी महीने का खर्च भेजे, यहाँ तक कि उनके स्कूल की फीस भी धवन को ही चुकानी पड़ी। ऐसे में काफी समय तक धवन ने करीब 10 लाख रुपए हर महीने उन्हें भेजे। कोर्ट ने यह भी पाया कि आयशा ने जबरन दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में धवन की 3 संपत्ति 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया है। साथ ही 2 अन्य संपत्तियों में भी जॉइंट ओनर बन गई हैं। ऑस्ट्रेलियन नागरिक आयशा का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और उनके पिता भारतीय और उनकी मां ब्रिटिश मूल की है। शिखर से 10 साल बड़ी आयशा किक बॉक्सर और नेशनल व इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले चुकी है। आयशा की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी। इस शादी के बाद आयशा की 2 बेटी आलिया और रिया हुई। 2012 में आयशा ने शिखर से शादी की और शिखर ने आयशा की 2 बेटियों को अपना लिया। आयशा और शिखर के बेटे का नाम जोरावर है और शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था। यहीं से प्यार की शुरुआत हुई थी। इस लव स्टोरी में हरभजन सिंह मीडिएटर थे। शिखर धवन के घर वाले आयशा से शादी के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि तलाकशुदा और 10 साल की बड़ी औरत जिसकी 2 बेटियां हों उससे शादी करे। हालांकि बाद में परिवार ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और मंजूरी दे दी। 2012 में सिख परंपरा से शादी हुई और शिखर की बारात में विराट कोहली समेत कई क्रिकेटर्स मौजूद थे।